सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपके लिए रोज नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आ गए हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक गांव था जिसमें दो बहनें एक साथ रहती थी। कहने को तो दोनों बहनें थी, लेकिन सौतेली बहनें। उनमें से जो बड़ी बहन थी वह बहुत ज़्यादा चालाक थी। वह हर वक्त अपनी छोटी बहन को बहुत सताया करती थी, उसे ताने कसती और तो और घर का सारा काम वह अपनी सौतेली छोटी बहन से ही करवाया करती थी। आस पड़ोस के लोगों से भी उसकी बिल्कुल ना बनती। छोटी बहन से सब प्रेम करते थे, उसका सब मान सम्मान भी करते थे, लेकिन बड़ी बहन हर वक्त सबसे झगड़ा ही करती थी। इसीलिए गांव में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। बेचारी छोटी बहन घर का सारा काम करने के बाद भी बड़ी बहन के ताने ही खाती रहती थी। दोनों का ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, अरे ओ कलमुही, तुझे जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा था, लेकिन तू लकड़ी भी नहीं लाई। अब आज की रात हम कैसे बिता पाएंगे? इतनी ठंड है कि कुल्फी जम जाए। तब छोटी बहन बोली, बहन, मैं तो जंगल में लकड़ी लेने जाने ही वाली थी, पर तुमने कहा था कि सारे कपड़े धुल जाने के बाद ही तुम लकड़ी लेने जाना। मुझे कपड़े धोने में ही इतना समय लग गया कि रात हो गई। अब रात को मैं जंगल कैसे जाऊं? बड़ी बहन को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी, अच्छा, तू क्या कहीं की सेठानी है? क्या तेरे पास हीरे जवाहरात हैं जो रात को तुझे कोई लूट कर ले जाएगा? जा, अभी चली जा और जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आ। छोटी बहन रोते रोते बोली, बहन, थोड़ा तो रहम करो। इतनी रात को मैं अकेली जंगल में कैसे जाऊंगी? जंगल में जंगली जानवर भी तो होते हैं। लेकिन बड़ी बहन को उस पर थोड़ा भी तरस ना आया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अगर आएगी तो लकड़ी लेकर ही आना, नहीं तो मत आना। बेचारी छोटी बहन अब जंगल की ओर चल दी। डरते डरते जंगल में पहुंच गई। अब इधर उधर लकड़ियां ढूंढने लगी। जंगल में धुंध इतनी ज़्यादा थी और ऊपर से अंधेरा भी, जिससे बेचारी को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो छोटी बहन को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर आकर उसे ना खा जाए। उसी दौरान चलते चलते उसका पैर अचानक से किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर औंधे मुंह जा गिरी। गिरते के साथ ही उसे चक्कर आए और वह बेहोश होकर वहीं पर पड़ी रह गई। पूरी रात उसे होश ना आया और वह उस ठिठुरती सर्दी में वहीं पर पड़ी रही। जब सुबह हुई तो उसे धूप की तपन की वजह से होश आ गया। तो वह सोचने लगी, क्या मैं सारी रात ऐसे ही ये जंगल में पड़ी रही? मुझे किसी जंगली जानवर ने नहीं खाया, ना ही कोई चोर लुटेरा आया। अब अगर मैं घर जाऊंगी तो दीदी मुझे मार मार कर मेरी बुरी हालत कर देंगी। सोचेंगी कि मैं जंगल में बैठकर आग सेक रही थी और अब सुबह सुबह घर आई हूँ। घर जाने से अच्छा होगा
कि मैं इस जंगल में ही रह लूं। अब तो वह लड़की उस जंगल में इधर उधर घूमने लगी। उसने कुछ रसीले फल तोड़े, उन्हें खाया और अपने पेट की भूख मिटाई। फिर वह आगे चल पड़ी। चलते चलते उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर महल उस जंगल के अंदर बना हुआ था। लड़की ये देखकर हैरान थी कि इतना सुंदर महल इस जंगल में कैसे आया होगा, यहाँ कौन रहता होगा। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। लड़की ने तय कर लिया कि वह अंदर जाकर देखेगी कि इस आलीशान महल में कौन रहता है। जैसे ही वह अंदर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह लड़की हैरान थी, क्योंकि इतना सुंदर महल जैसा बाहर से दिखाई देता था, उससे भी ज़्यादा सुंदर वह अंदर से बना हुआ था। सुख सुविधा की हर चीज़ मौजूद थी। लड़की इधर उधर देखे जा रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वहाँ पर उस लड़की के सिवा और कोई भी नहीं था। वह लड़की सोचने लगी, अजीब बात है, इतना सुंदर महल है लेकिन कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, और न जाने ये अजीब सी धुन कहाँ से सुनाई दे रही है। वह इधर उधर हर कमरे में जाती, लेकिन उसे कोई भी दिखाई ना देता। उसने पुकारा, यहाँ कोई है, लेकिन वहाँ पर कोई ना आया। अब तो लड़की को भूख लगने लगी। वह सोचने लगी, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। उसने फिर से खोज जारी की, लेकिन उसे वहाँ पर खाने को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह उदास होकर वहाँ बैठी, तभी उसके सामने एक मेज भोजन से भरी हुई प्रकट हो गई। ये देखकर लड़की बड़ी खुश हुई। अरे वाह, मैंने तो सोचा ही था कि कुछ खाने को मिल जाए। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन रखा है, अब तो मैं जी भर के खाऊंगी। लड़की वहीं पर बैठकर भोजन करने लगी। उसने पेट भर के भोजन किया, और जैसे ही वह भोजन करके उठी तो वह मेज फिर से गायब हो गई। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे वाह, ये तो बड़ी ही जादुई जगह है। भोजन सोचा तो भोजन मिल गया, और ना बर्तन साफ करने का झंझट, ना बर्तन उठाने का झंझट, सब कुछ खुद ही गायब हो गया। अब पेट पूजा तो हो गई। अगर सोने के लिए एक चारपाई और एक नरम बिस्तर मिल जाता तो रात भी आराम से कट जाती। इतना सोचते ही एक सुंदर पलंग लड़की के सामने प्रकट हो गया, और उस पर एक मुलायम मखमली बिस्तर भी था। लड़की उस बिस्तर को देखते ही बोली, अरे वाह, कितना मुलायम गद्दा है, आज तो आराम से नींद पूरी हो जाएगी। लड़की उस पर जैसे ही लेटी, वहाँ जो संगीत बज रहा था वह भी शांत हो गया, और लाइट भी धीरे धीरे बंद हो गई। बस एक खिड़की से चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। लड़की को लेटते के साथ ही नींद आ गई, और जब सुबह हुई तो लड़की ने देखा कि उसके सामने दो लड़कियां खड़ी हुई हैं। उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो और इस राजमहल का मालिक कहाँ है? तब दोनों लड़कियां बोली, हम यहाँ की सेविका हैं और हमें यहाँ के मालिक ने ही भेजा है। आओ महारानी, आपको तैयार कर दें, आपका सुंदर श्रृंगार कर दें। लड़की ये सुनकर बड़ी हैरान थी कि मैं और यहाँ की मालकिन ये क्या कह रही हो।
तब दोनों सेविका बोली, हमारे मालिक ने आपको ही तैयार करने के लिए हमें भेजा है और अब आप यहाँ की राजकुमारी हो, राजकुमारी। लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की हैरान थी कि अचानक से मैं यहाँ की राजकुमारी कैसे बन गई और इस राजमहल का मालिक कौन है, वो कौन है जो मुझे यहाँ की राजकुमारी बताता है। लड़की ने उन दोनों सेविकाओं से कहा, वो कौन है जो मुझे यहाँ की राजकुमारी बताता है, क्या मैं उससे नहीं मिल सकती? दोनों सेविका बोली, महारानी, हमें तो आपको नहलाकर तैयार करने को कहा गया है, तो आइए हम आपको नहला देते हैं। अब दोनों सेविकाओं ने उस लड़की को अच्छे से चंदन और कुछ सुंदर सुंदर और सुगंधित लेपों से स्नान कराया और फिर उसे बहुत ही चमकीले और रेशमी वस्त्र पहनाए। उसके बाद उसका रानियों की तरह श्रृंगार कर दिया। अब तो लड़की और भी ज़्यादा निखर चुकी थी और वह देखने में वाकई कहीं की महारानी लग रही थी। लड़की ने फिर उन दोनों सेविकाओं से पूछा, तुम्हारे मालिक कौन है और कहाँ गए हैं? अभी तक वो यहाँ वापस क्यों नहीं आए? तब सेविका कहने लगी, महारानी, वो अभी बाहर हैं, अभी यहाँ नहीं आ सकते। हमें आपको तैयार करने का आदेश मिला था, सो हमने आपको कर दिया। अब अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम फिर से आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों सेविका वहाँ से चली गई। लड़की उन्हें बुलाती रह गई, लेकिन वे दोनों गायब हो गई। लड़की मन ही मन सोच रही थी, वह कौन है जो मुझे महारानी बताता है और खुद मेरी इतनी देखभाल करवा रहा है, मुझे उससे मिलना है। तभी अचानक से सामने की दीवार पर कुछ अक्षरों में लिखा जाने लगा। लड़की ने देखा कि दीवार पर लिखा था, महारानी, आपका स्वागत है। मैं यहाँ का राजा हूँ जो कि आपसे प्रेम करने लगा हूँ और आपकी देखभाल भी मैं ही करवा रहा हूँ। ये दोनों सेविका भी मैंने ही भेजी थी। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी महारानी, आप यहाँ पर आराम से रह सकती हैं। लड़की सोचने लगी कि मैं तो आराम से रह लूँगी, लेकिन आप अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? तभी उस दीवार पर फिर से लिखा जाने लगा, मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। अगर तुम इस महल में हो तो मैं तुम्हें नहीं दिखाई दे सकता। लड़की बेचारी बड़ी उदास हो गई। क्या मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी भुगतनी पड़ रही है? अगर मैं इस महल में रहूंगी तो तुम मेरे सामने भी नहीं आ पाओगे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं यहाँ से बाहर चली जाऊं। कम से कम तुम अपने राजमहल में आ तो सकोगे। इतना सोचकर वह लड़की अब महल से बाहर चली गई और सोचने लगी, ऐसी भी क्या मजबूरी कि मैं वहाँ रहूंगी तो बेचारा राजा अपने महल में ही ना आ पाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं कहीं जंगल में ही रह लूँगी। तभी अचानक से सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर पे अक्षर उभरने लगे और वह लड़की उन अक्षरों को पढ़ने लगी। उन पर लिखा था, महारानी, आप महल के अंदर रहें या बाहर रहें, मैं लाचार हूँ, विवश हूँ, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। मुझे ये श्राप है, मैं आपके सामने नहीं आ सकता। लड़की बोली, ठीक है, तुम मेरे सामने आ नहीं सकते, लेकिन क्या
अपनी आवाज़ भी मुझे नहीं सुना सकते। तब फिर से उस पत्थर पर कुछ लिखा जाने लगा। लड़की ने पढ़ा, नहीं नहीं महारानी, मैं आवाज़ तो सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर आप डर के मारे यहाँ से भाग जाएंगी, क्योंकि मेरी आवाज़ आम आवाज़ों की तरह नहीं है। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, तुम मुझे अपनी आवाज़ सुना सकते हो। उसी समय अचानक से बादलों को चीरती हुई, जंगल के सन्नाटे को दूर दूर तक चीरती जाती हुई एक आवाज़ प्रकट हुई। लड़की घबरा गई। उस आवाज़ में कुछ बहुत ही भयभीत सा महसूस होता था। अरे महारानी, मैं इसीलिए तुम्हें अपनी आवाज सुनाना नहीं चाहता था। मेरी आवाज बहुत ही भयभीत है, जिससे तुम्हें डर भी लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से भाग ही जाओ, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए तुम्हें अब तक अपनी आवाज सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जिद की, इसलिए मैं तुमसे अब बात कर रहा हूँ। इतना सुनते ही उस लड़की को बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। वह डरने लगी और सोचने लगी, यह आवाज़ किसी आम इंसान की तो नहीं हो सकती। यह तो ऐसी आवाज़ लगती है जैसे किसी राक्षस की आवाज़ हो। अब तो लड़की उससे फिर बोली, तुम्हारी आवाज़ किसी आम इंसान से तो मिलती नहीं है, क्या तुम कोई राक्षस हो? फिर से उस पत्थर पर लिखा जाने लगा, मैंने कहा था ना कि मेरी आवाज़ आम इंसानों की तरह नहीं है, तुम मेरी आवाज़ सुनकर डर जाओगी। लड़की कहने लगी, मैं बिल्कुल नहीं डरी। हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। क्या तुम मेरे सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? फिर से उस पत्थर पर लिखा जाने लगा, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा तो दूंगा, लेकिन तुम या तो डर के मारे मर जाओगी, या मुझे छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जाओगी, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आए बिना ही तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। अब तो लड़की के मन में उसे देखने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह बोली, देखो, या तो तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो, नहीं तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल से चली जाऊंगी और तुम्हें फिर कभी ना मिलूंगी। इतना कहते ही वहाँ पर एक बहुत ही भयानक और तगड़ा राक्षस प्रकट हो गया, जिसे देखकर वह लड़की तुरंत बेहोश हो गई। राक्षस ने जब लड़की को बेहोश होते देखा तो वह उसकी तरफ दौड़ा और उसने अपने हाथ से उस लड़की को मुट्ठी में उठा लिया और रोने लगा। रोते रोते उस राक्षस के आंसू की एक बूंद लड़की के चेहरे पर गिरी, जिससे उसे होश आ गया। उसने अपने आप को एक राक्षस के हाथ में देखा तो वह घबरा गई और डर के मारे रोते रोते बोली, हे राक्षस, या तो मुझे ज़मीन पर छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। राक्षस ने तुरंत उसे ज़मीन पर छोड़ दिया और उस लड़की से बोला, तुम तो कहती थी कि तुम मुझे देखकर नहीं डरोगी, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, और अब मेरी असलियत जानते ही तुम बेहोश हो गई, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। लड़की बोली, मेरी सोच से भी परे
तुम्हारा ये भयानक रूप है, मैं इसके साथ अपना जीवन नहीं बिताऊंगी। मैं आज ही इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। जैसे ही वह लड़की पलटकर जंगल की ओर जाने लगी, उसी समय राक्षस अपने सर को एक बड़े भारी चट्टान से टकराने लगा और रोने लगा। उस चट्टान की आवाज़ सुनकर जैसे ही लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो वह राक्षस रोते रोते अपने सर को उस चट्टान में देकर मार रहा था, जिसके कारण वह चट्टान टूटकर उस राक्षस के ऊपर ही गिर पड़ी, जिससे वह मूर्छित हो गया। ये देखकर लड़की को बड़ा दुख हुआ कि राक्षस तो वाकई में मुझसे बहुत प्रेम करता है, और वह उसकी तरफ दौड़कर आने लगी। जैसे ही वह राक्षस के पास आई तो राक्षस बेसुध पड़ा हुआ था, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब तो लड़की के दिल में राक्षस के प्रति प्रेम उमड़ गया और वह पश्चाताप के आंसू बहाने लगी कि काश मैं तुम्हें छोड़कर जाने की जिद ना करती तो तुम आज जीवित होते। लड़की का इतना कहना था कि राक्षस अब छोटे रूप में आने लगा और छोटे रूप में आते आते वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। लड़की ने जब उस सुंदर राजकुमार को देखा तो बोली, तुम जानबूझकर मुझे अपना असली रूप दिखाना नहीं चाहते थे ना? तब उस राजकुमार ने कहा, नहीं महारानी, मैं पहले से राक्षस नहीं था, मैं तो एक सुंदर राजकुमार ही था, लेकिन मैंने बहुत सारे जादूगरों की शक्तियों को उनसे छीना था और उन्हें अपनी धरती लोक से बहुत दूर भेज दिया था। उनकी सारी शक्तियाँ मेरे पास थी और उसी वजह से मैं भी अब किसी का भी रूप धारण कर सकता था। मेरा मन भी अब शांत नहीं रहता था। मुझे भी अब गलत कार्य करने में अच्छा लगता था। इसीलिए एक दिन मैंने जंगल में जाकर एक राक्षस का रूप रखा और वहाँ पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि को डराने लगा। ऋषि मुनि अपनी विद्या से जान गए कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो एक राजा हूँ। इसीलिए उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिस रूप में हूँ अब उसी रूप में बना रहूं। उन्होंने जब मुझे यह श्राप दिया तो मैं घबरा गया। मैंने उनसे क्षमा याचना की और कहा, गुरुदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो आपको थोड़ा सा सताना चाहा था, मेरी इस भूल को क्षमा कर दीजिए और मुझे ये श्राप ना दीजिए। तब उन ऋषि मुनि ने कहा कि मेरा श्राप अब वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की दिल से तुम्हें प्रेम करेगी और तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी तो तुम पुनः अपने उसी रूप में आ जाओगे। अब तो मैं इसी रूप में जंगल में भटक रहा था और अपने राज्य को भी वापस नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने इसी जंगल में एक मायावी सुंदर राजमहल बनाया और उसमें कुछ अपने जादू से सेविकाएं और सेवक बनाए और मैं यहाँ रहने लगा। मैं इस जगह को छोड़कर इसलिए नहीं गया कि शायद कोई लड़की एक दिन यहाँ पर मुझे मिल जाएगी और मैं अपने इस श्राप से छुटकारा पा लूँगा। और देखो, आज तुम आ गई और तुमने मुझे मेरा रूप वापस दिला दिया। लड़की अब बहुत खुश थी। उसने उस राजकुमार से अब खुशी खुशी विवाह कर लिया और उस जादुई महल में रहने लगी। दोनों को रहते रहते कुछ ही समय बीता था कि एक दिन वह लड़की बोली कि मेरी एक बड़ी बहन है, न जाने वह किस हाल में होगी, मुझे उसे भी अपने
साथ ही रखना है। लड़के ने कहा, बस इतनी सी बात। देखो, तुम्हारी बहन को मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसका गांव उसे दिखा दिया। उसने देखा कि उसमें उसकी बहन कुछ गांव के लोगों के साथ खड़ी हुई थी और गांव के लोग उससे पूछ रहे थे, बता, तूने अपनी छोटी बहन को कहाँ भेज दिया? बड़ी बहन बोली, अरे वो तो किसी के साथ भाग गई। मैंने तुम्हें कल भी ये बात बताई थी। लेकिन गांव वाले बोले, हम तुम्हारी बहन को जानते हैं कि वह कितनी अच्छी है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। तुमने जरूर उसे मारकर कहीं दफना दिया है, या तो सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब तो गांव वाले उस लड़की को मारने को दौड़े। तभी वह लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई। गांव वालों ने सोचा, जरूर यह कोई जादूगरनी थी और इसीलिए यहाँ से भाग गई। लेकिन ये सब तो उस लड़के ने किया था, क्योंकि वह जादुई शक्तियाँ जानता था। इसीलिए उसने उस लड़की को वहाँ से खींच लिया था। अब तो बड़ी बहन ने जब छोटी बहन को अपने सामने इतने सुंदर सजीले वस्त्रों में देखा तो चौंक गई और बोली, बहन, तू यहाँ कैसे आ गई? तब छोटी बहन ने सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई। बड़ी बहन बहुत शर्मिंदा थी और अपनी गलतियों की माफ़ी अपनी बहन और अपने जीजा से मांगने लगी। तब राजा ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम भी आराम से इस राजमहल में रह सकती हो। लड़की बहुत खुश हुई कि अब तो मुझे भी राजमहल में रहने को मिल जाएगा, और खुशी खुशी तीनों उस राजमहल में रहने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।